ठीक है ना। तो ये ग्राफ हो गया, ये वाला ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरिएशन है और ये टाइम के साथ वेरिएशन है। इक्वेशन लिख दी है और ये सारी इक्वेशन किसकी हैं? एस एच एम, एस एच एम, एस एच एम की सारी इक्वेशन है। ओके। अब अच्छा ये बताइए, इसमें हमने एक्सेलरेशन डिस्कस नहीं किया था, तो एक्सेलरेशन जरा सा डिस्कस कर लें। ये x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, जब ऐसा होता है तो फेज भी क्या हो जाता है? 0। ठीक, और यहाँ पे x इज इक्वल टू a और t इज इक्वल टू 3t बाय 4 और वेलोसिटी यहाँ पे क्या होती है? बोलिए। ए ओमेगा, मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है? ए ओमेगा। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे वेलोसिटी 0। अब यहाँ पर भी लिखिए जल्दी से। अच्छा, ये x इज इक्वल टू माइनस ए है, ये a टाइम t इज इक्वल टू t बाय 4 और वेलोसिटी ये हो गई 0। ठीक है ना। अब आती है एक्सेलरेशन की बारी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की एक इक्वेशन मैंने अभी ड्राइव करी है। कहाँ गई वो इक्वेशन जो ड्राइव की है? आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ये देखिए कैसे ड्राइव की है। वेलोसिटी की एक इक्वेशन ये थी, हैं? और सॉरी, ये वाली, ठीक है ना, जो आई थी। इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने इसमें से ओमेगा को नीचे लाया और दोनों को स्क्वायर किया, ला के रख दिया। चलिए, अब नेक्स्ट में क्या किया है मैंने? नेक्स्ट में ये किया है कि इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का दोनों का स्क्वायर किया है और स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। तो देखिए, स्क्वायर करके जब मैं ऐड कर रहा हूं तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि दिख जाए, अगर नहीं दिख रहा है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये हो गया। राइट हैंड साइड वाले का a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस वाले का a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों में a स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिया मैंने। तो ये वाला नंबर किसके बराबर होती है? ये वाली वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ थीटा इसकी जगह ओमेगा टी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, तो इसकी जगह मैंने ये 1 हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा? ए स्क्वायर बचेगा। तो ए स्क्वायर यहां से बोलिए क्या हो गया? एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आया, ये इक्वेशन बनेगी। एक्स स्क्वायर को जब इधर लाऊंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने पूरे को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका रूट ले लिया, तो ओमेगा का स्क्वायर का रूट लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी की वो वाली इक्वेशन जो थी, वेलोसिटी की ये वाली, ये इक्वेशन थी टाइम के साथ।
और ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का यहाँ पे मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, ए ओमेगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो ए ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, ए, तो एक्स की जगह ए रखोगे तो 0 हो जाएगा। वेरीफाई कर रही है इक्वेशन जो हमने ड्राइव की। यहाँ पर भी रखोगे माइनस है तो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है ना, तो वो इक्वेशन मैंने ड्राइव की थी, वो लिखवा दिए। फिर नेक्स्ट शीट पे मैंने क्या किया है, सारे फॉर्मूले जो अभी तक ड्राइव किए थे वो लिख दिए हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वाले दोनों फॉर्मूले हैं, ये वेलोसिटी के टाइम डिस्प्लेसमेंट वाले, ये एक्सेलरेशन के टाइम डिस्प्लेसमेंट वाले, ये खाली डिस्प्लेसमेंट का, ये फोर्स का, ये एक्सेलरेशन का। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन से जो मैंने आपको बताया था कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम होता है, तो ये दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम आ गया। ये सब आप लेक्चर देखोगे उसमें पता चल जाएगा। सॉरी, हो गया। उसके बाद आइए, उसके बाद ये SHM हो गया। अब यहाँ पे आ गया ये, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, बोलिए, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये तो हो गई टाइम के साथ वाली इक्वेशन। और डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन क्या है, बोलिए, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ए तो हट जाएगा, ए हट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये दो इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ और ये टाइम के साथ। तो देखो, जब टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये साइन का ये वाला फैक्टर थीटा वाला 0 हो गया, और साइन 0 होते ही पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। टाइम वाली में भी रख के देख लो, टाइम को जब t/4 रखोगे तो यही वैल्यू आएगी। ये आपको करना होगा होमवर्क, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम चीज हो जाएगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए आया ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब बॉडी राइट साइड में जा रही है, ध्यान से देखना इस बात को, जब बॉडी राइट साइड में जा रही है इधर, तो एक्सेलरेशन इधर लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है। और जब बॉडी इधर जा रही है तो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, इस तरफ, ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। और यहां पहुंच करके एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक है। तो ये डायग्राम फटाफट इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। हो गई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, और यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि वेलोसिटी 0। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताइए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ क्या, एम जी, तो यहाँ जी कहाँ है, एच कहाँ है, और भी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे फॉर्मूला होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो स्प्रिंग के साथ SHM को कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग,
तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बताई थी, ये ड्राइव भी कराई थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जल्दी से बोलिए 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाफ के ए स्क्वायर, ये क्या हो गई मैक्सिमम। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए लिख दीजिए फटाफट, ये सब बात हमको याद रहनी चाहिए। तो इन दोनों जगह पे तो मैक्सिमम पोटेंशियल, हाँ दोनों जगह मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम लिखा है हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर। खाली ये नीचे वाला लिखना है तो उसको भी लिख दीजिए। अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी इसके बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसके बराबर होती है ना। तो टोटल एनर्जी क्या आनी चाहिए, हाफ के ए स्क्वायर, इसके बराबर आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, या इसके बराबर आनी चाहिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बोलो, क्योंकि यार ये एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है ना। चलो अच्छा लिखो, फिर मैं समझाता हूँ, आप लोग ऊपर से निकलेगी। हो गया। अब ये जरा सा मुझे बताइए, ये टोटल एनर्जी ये क्यों आ रही है, किसी के दिमाग में पॉइंट आया हो? बोलो फैक्ट आया दिमाग में, टोटल एनर्जी ये क्यों आ रही है? आपस में कन्वर्ट हो रही है। भाई देखो ना, टोटल एनर्जी मतलब एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी ना, या तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी या काइनेटिक एनर्जी रहेगी या दोनों का मिलाकर भी रहेगी। कहीं बाहर से एनर्जी तो आ नहीं रही है, उसी सिस्टम में जो एनर्जी है वही है, एक दूसरे में इंटरचेंज हो रही है। तो एनर्जी मैक्सिमम कितनी बन रही है, मैक्सिमम चाहे काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम ले लो, चाहे पोटेंशियल की मैक्सिमम ले लो, यही वाली तो एनर्जी बनेगी। अब कभी बीच में आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट कम हो जाएगा और काइनेटिक का कुछ पार्ट कम हो जाएगा मैक्सिमम से, तो दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने पे वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों के बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो जनरल फॉर्मूला टोटल एनर्जी का क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का आ गया, कहां पे, इन दोनों के बीच में कोई भी जगह, प्लस प्लस काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। और वी स्क्वायर आप नहीं लिखना चाहते हो तो वी स्क्वायर की जो वी की वैल्यू है वो लिख दो। अच्छा देखो, मैं ये भाई जनरल वैल्यू क्या है, वैल्यू वेलोसिटी की क्या थी, कहां पे लिखूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या था,
डिस्प्लेसमेंट के साथ वाला वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था ना, क्या था? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, ये था। तो चाहिए रख दो, तो ये वहां रखो तो क्या बन जाएगी? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम, और वी स्क्वायर जब मैं करूंगा तो वी स्क्वायर करते ही ये क्या बन जाएगा? रूट हट जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। सॉरी, रूट तो हट गया ना, हाँ रूट हट गया, ये हो गया फॉर्मूला। तो ये कहां पर हो गई टोटल एनर्जी? किसी भी बीच वाले पॉइंट, एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी, और बीच वाली किसी भी पोजीशन पे लेंगे तो इसके बराबर है, और मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी लेंगे तो किसके बराबर है? इसके बराबर। ये वाली एनर्जी कहां पर है टोटल? ये वाली टोटल एनर्जी कहां पे है? टोटल एनर्जी ये वाली कहां पे है? ये मीन पोजीशन पे है। ये वाली टोटल एनर्जी कहां पर है? ये टोटल एनर्जी हमारी कहां पर है? ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ठीक है। और ये वाली टोटल एनर्जी कहां पे है? ये एट एनी पॉइंट, एट एनी, ठीक है। इसका मतलब ये भी तो हुआ, लिख लिया, चलो। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये टोटल एनर्जी है, ये ये सब टोटल एनर्जी है, तो सब बराबर होनी चाहिए, है? तो इसको जरा सा चेक कर लेते हैं, तो इसको जरा सॉल्व करो, देखो क्या आता है, बोलिए। बोलिए बोलिए, कैसे सेल्फ सॉल्व किया जाए? इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके अलग करो, तो ये हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई करो, अलग अलग कर देता हूं, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बोलो ये बन जाएगा? किसी को इसमें प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम, या है? चलिए आगे देखिए, हाफ के एक्स स्क्वायर, एम से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, एम से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, मुझे आसानी हो जाएगी, एक लाइन बच जाएगी मेरी, माइनस एम इंटू हाफ, ये पूरा ब्रैकेट एक कर दिया मैंने,
पूरा खोल दिया ब्रैकेट, ठीक है। चलो अब ये x वाला पार्ट जरा इधर लेना, तो ये क्या हो जाएगा, x वाला इधर ले लिया मैंने, तो माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। बोलो समझ में आया? पहले मैंने क्या किया, v की वैल्यू रख दी, रखने के बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, तो ये रूट हट गया, ये हो गया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, इस वाले टर्म को आगे लिख लिया, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये दोनों बराबर टर्म, ये दोनों बराबर है। बताओ कैसे बराबर है? पहले वाली टर्म और दूसरे वाली टर्म ये बराबर है, बताओ कैसे बराबर है? अब आप लोगों को याद नहीं आ रहा है, एक फॉर्मूला और भी किया था हमने, अभी तो बताया था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, अभी तो बताया था। जस्ट ये देखो कहाँ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, कहाँ गया भाई, आजा, ये रहा। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके, और ये तो सबसे पहले फॉर्मूला बताया था मैंने, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, तो इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रख दो, हाँ वेरी गुड, तो ये बराबर हो जाएगी। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम रखते ही ये देखो 1/2 के एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एम, और इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह के बाई एम एक्स स्क्वायर, तो m से m कट गया, और प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये देखो कट गया, तो क्या बचा, ये भी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये भी हाफ के एक्स स्क्वायर, इसने इसको मारा है, और आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये देखो तो आई टोटल एनर्जी यहाँ, क्योंकि टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी ना, वो तो कंजर्व है, वो कोई खत्म थोड़ी हो रही है, बस वो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल से काइनेटिक में, या फिर दोनों के बीच में, दोनों में। पोटेंशियल एनर्जी जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम टोटल एनर्जी and that will be equal to half k a square, यही था। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी will be equal to total energy will be equal to half m, बोलो क्या आ जाएगा, v ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो गया। दोनों को ऐड करोगे तो भी यही आएगा, मैं इसको भी इसमें कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ तो कंफर्म हो जाएगा। बोलो इसको कैसे कन्वर्ट करें इसमें, कैसे कन्वर्ट करें, सिंपल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, k इज इक्वल टू हो गया m ओमेगा स्क्वायर, बोलिए, तो यहाँ पे रख दिए हाफ k की जगह m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, देखो वही आ गई, दोनों को ऐड किया इस बीच में तो भी वही आएगी, ठीक है, सब जगह पर वही आ रही है।
अब इसका भी ग्राफ कर लेते हैं, जब इतना कर लिया है तो खत्म करते हैं। चलिए ओके, तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया। पहले ग्राफ बना लें पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, ठीक है। कैसा ग्राफ बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लीजिए सर। तो क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होता है, अभी लिखा है। पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैंने y मान लिया तो इधर ये हाफ के तो कांस्टेंट हो गया, तो इधर क्या बचा? इधर खाली एक्स स्क्वायर बचा। ये अगर आप बता सकते हो किसका है? ये ग्राफ है पैराबोला। इसका ग्राफ है ये पैराबोला। ये ग्राफ है पैराबोला। पैराबोला कैसा है? तो देखो, जब जो स्क्वायर में होता है वो वैल्यू कम होगी और जो बिना स्क्वायर के है वो वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब ये एक तरीके से जो कटोरा है और कटोरे का जो मुंह खुला होगा वो उस एक्सिस की तरफ खुला होगा जिसका स्क्वायर नहीं। तो इसका मुंह किधर खुलेगा? इसका मुंह इधर खुलेगा। तो ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। ये और यही अगर ऐसा होता माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो इधर जाता है, नीचे की तरफ जाता है, ऐसे होता नीचे की तरफ। तो पैराबोला ग्राफ हमको आना चाहिए। और अगर मैं ऐसे कर दूं इक्वेशन को, अभी ये पैराबोला के लिए बता रहा हूं, मैं कर दूं एक्स स्क्वायर लिया है, अब की बार मैं क्या कर दूं? एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कर दूं। तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? अब की बार मुंह किधर खुलेगा? जिसकी पावर 1 है, यानी ये y है और ये x है, तो मुंह ऐसा खुलेगा, ऐसे, ठीक है ना। और ऐसे कब खुलेगा जरा लिख के बताना। हाँ, लिख के इक्वेशन लिखो इसके लिए। क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, या माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हो गया? ग्राफ वाले उसमें भी दिखा देता हूं मैं बना करके। कहाँ गया? ये रहा। इसमें बनाया जाए इक्वेशन। तो क्या लिखा जाए? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं। चलिए, x का स्क्वायर, ये देखो पैराबोला बन गया। y की तरफ क्या है? y की पावर 1 है, तो देखो y वाले एक्सिस पे मुंह खुला हुआ है। नंबर में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं प्लस में कुछ करता हूं तो देखो क्या होता है। प्लस में कुछ करता हूं, प्लस